अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रेस लग चुकी है कि हमें समझ नहीं आ रहा उस रेस में फ़र्स्ट कैसे आना है। और इस रेस में ना हर कोई चाहता है कि उसको पसंद किया जाए। वो हर इस तरह का काम करता है, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें और रियल लाइफ की बात करें। हर शख्स जो है इस रेस में है कि उसको पसंद किया जाए, प्यार किया जाए, फॉलो किया जाए। और वहाँ इस रेस की वजह से वो खुद एतमादी, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ़ लव था, वो भूल गए हैं। बस वो यही चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, और ये भी एक डिसऑर्डर है। और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली, सोशल मीडिया पे जैसे हम पहले भी हमने इस चीज़ पे बात की है, लेकिन आज मैं खुल के बात करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी, हर शख्स ये चाहता है कि उसको पसंद किया जाए। तो अली मुझे बताएं, हाउ टू बी लाइकेबल। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें, इवन चलें फॉर एग्जांपल फेसबुक देखें, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बटन कौन सा कंसिडर किया जाता है? लाइक का। ठीक है, तो आप सोचें कि लाइकेबल यानी हर इंसान इस दुनिया में पसंद किया जाना चाहता है। ये बात मार्क जकरबर्ग को भी पता थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि क्योंकि हर बंदा पसंद किया जाना चाहता है तो हम एक लाइक का बटन बना देते हैं। अब लव का बटन भी आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा अब ऐसा सैड, ऐसा हैप्पी, वो आ गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनर है, गुरु हैं, ट्रेनर है, जिनका नाम है एंथनी रॉबिन्स। उनको टोनी रॉबिन्स के नाम से ज़्यादा दुनिया जानती है। वो ये एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि इंसान इस दुनिया में जो भी करता है ना, उसके पीछे 6 वजूहात हैं, 6 नीड्स। इंसान जो भी करता है, जैसे व्हाटएवर यू डू इन लाइफ इज बिकॉज ऑफ 6 फिजिकल नीड्स। सबसे पहली वो बात ये करते हैं कि जो सबसे पहली नीड है वो है नीड ऑफ सर्टेनिटी। दूसरी वो बात करते हैं नीड ऑफ अनसर्टेनिटी, कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सर्टेनिटी चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पे वो चाहता है कि अगर मैं इम्तिहान देने लगा है तो वो ये चाहता है कि उसको पहले ही पता लग जाए कि मैं पास हो जाऊँ। शादी करना चाहता है तो वो चाहता है, हाँ, सर्टन हो, मैं सर्टन हूँ कि मेरी शादी चलेगी, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। वो ख़वातीन सोचती हैं वो सफ़ेद घोड़े पे आएगा और मुझे लेके जाएगा। आदमी सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सुकून वो वही सोचते हैं, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं करते। तो पहली 2 नीड्स क्या होगी? सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। दूसरी 2 नीड्स हैं लव एंड सिग्निफिकेंस, जिसमें लाइकेबिलिटी आती है और सिग्निफिकेंस आती है। हर इंसान इस दुनिया में पसंद किया जाना चाहता है, और इसीलिए तो आप देखें ना, दुनिया में मेकअप और तैयारियां और ये सब खूबसूरतियां किस लिए आई? ताकि उनको पसंद किया जाए। और दूसरी है, जैसे मैंने आपको बताया, लव एंड सिग्निफिकेंस, कि वो अहमियत भी रखना चाहता है किसी न किसी ज़िंदगी में, कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद था, मैं अहम था किसी के लिए। आखिरी 2 जो है वो हैं ग्रोथ एंड मनी। ठीक है, जिसमें एक ग्रोथ है और एक मनी है। और जो फाइनल नीड है ना, जिसको हम एक्चुअली 6 नीड है, क्योंकि ग्रोथ एंड मनी इज काइंड ऑफ द सेम थिंग। जो आखिरी नीड है वो है नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन। एवरीबडी वांट्स टू कंट्रीब्यूट। अभी हम कल एक प्रोग्राम कर रहे थे और उसके अंदर हम यही कह रहे थे कि आप इस दुनिया में छोड़ के क्या जाएंगे, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। तो ये तो बेसिकली 6 चीजें हो गई जिससे इंसान ड्राइव होता है। अब हम वापस आते हैं लाइकेबिलिटी। इंसान, आपने 110% ये बात सही की है कि एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक्ड, एवरीबडी वांट्स टू बी लव्ड। और वो ये चाहते हैं कि जब इंसान को पसंद किया जाता है और जिससे प्यार होता है, उसकी हर बात मानी जाती है, हर दिल अजीज होता है, वो जहाँ जाता है उसको अच्छा रवैया मिलता है और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब ये नीड, जहाँ तक इस नीड का ताल्लुक है, तो पसंद किए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कैसे पसंद किया जाना चाहते हैं, प्रॉब्लम इसमें आती है। जिसमें आप अक्सर देखें कि सोशल मीडिया के ऊपर जो दुनिया में लोग अपना बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता दिखाते हैं ना, कि हमारा बेस्ट रिश्ता है हमारा, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। एक होती है ना रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। एक रील पे हम जिंदगी चला रहे हैं और एक हमारी जिंदगी असल में चल रही है। तो जो रियल लाइफ है उसका कहीं ना कहीं जाके हमारी रियल लाइफ पे इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है कि जो आपने सोचा भी नहीं होता ना, वो भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ते हैं। अब लोग ज्यादातर क्या करते हैं, एक्चुअली रियल लाइफ इज फेक लाइफ। अगर आप देखें फिल्म्स, आप देखते हैं, जो आप ड्रामास देखते हैं, ये तो फेक ही है ना। मतलब अगर किसी को लगे हुए हैं और सारा कुछ, अगर किसी ने किसी को शूट कर दिया है, कोई मर गया, तो वो रियलिटी में नहीं मर गया, वो सिर्फ ड्रामे में मरा। तो बेसिकली वो फेक लाइफ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो आजकल सोशल मीडिया का क्योंकि बहुत दौर है और हर बंदा सोशल मीडिया पे आ रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल आदमी है, या फिर कोई आदमी जो सक्सेसफुल बनना चाह रहा है, सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। बिकॉज दुनिया बड़ी छोटी सी कर दी ना उन्होंने। ठीक है, सारा कुछ आपने आज घर भी खरीदना है, वो भी आप तस्वीरें देख के खरीदते हैं। आपने गाड़ी खरीदनी है। अली, अच्छा, ये पहले तो सिर्फ ये होता था ना, चलो लाइक कर रहे हैं लोग, अब रेस लाइक इसलिए करें ताकि उनको पैसे आए, ये भी तो एक एलिमेंट है।
मतलब वो रियलिटी कहीं चली गई है कि आपके अच्छे होने पे लोग सिर्फ आपको लाइक कर रहे हैं, इतना काफी है। देखिए ये तो आपने मुझे बता दिया रीजन बिहाइंड द कॉज, हाँ। कि इस कॉज के पीछे रीजन क्या है, लोग पसंद क्यों किया जाना चाहते हैं, ताकि हमें पैसे मिले। अच्छा, ये आजकल की सोच है ना, ये आजकल की सोच है, बिकॉज मनी माइंडेड हर चीज इतनी महंगी हो गई है, हर चीज आपकी पहुंच से बाहर हो चुकी है। कल का करोड़पति आज का रोडपति है, लिटरली मैं ये बात करता हूँ। जिसके पास पहले करोड़ों थे आज बेचारा रोडपति। और आज के जो आप ये समझ लें, मैं ये देखता हूँ 2025, 2024 और 2026 ये तीन साल ऐसे रहे हैं जिसके अंदर आप देखें कि ऐसे ऐसे इंसान के हाथ में पैसा आया है जो कि जिंदगी में इसके ख्वाब भी नहीं देख सकता। जिसके पास कोई सर्टन स्किल नहीं है, स्किल सेट नहीं है, जिसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ बेचने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उनके पास पैसा आ गया। नाउ कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनके पास आ गया तो बाकियों के पास भी आ जाएगा, और वो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अब वो गाली गलौज भी कर रहे हैं, लोगों को मार भी रहे हैं। हम कुछ इस तरह के लोगों को देखते भी हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, लाखों की तादाद में लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको अपना आइडियल बनाते हैं। लेकिन क्या वो लोग एक्चुअली डिजर्व करते हैं कि वो उनको आइडियलाइज किया जाए, उनको फॉलो किया जाए, लाइक किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम किसी को कुछ सिखाते ही नहीं है तो फिर हम उनसे वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमने लोगों को मेंटोरिंग नहीं सिखाई अनफॉर्चुनेटली। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अक्सर वो अपने भाई को और अपने वाले साहब को ही मेंटोर समझ लेते हैं अपना, जो कि समझना भी चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल मेंटोर्स हैं, जो जिंदगी का सब्जेक्ट आपको पढ़ाएगा, कोई ऐसा उस्ताद भी चाहिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा भी आपको कुछ पढ़ाए, आपको बताए कि जब शादी होती है तो क्या करना होता है, जब इंसान बड़ा होता है तो जेंडर सोशलाइजेशन, आप अगर मेल है तो आपने क्या करना है, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, अगर आप फीमेल है तो आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ना सिर्फ आपको बताए बल्कि आपको इन्फ्लुएंस भी करे। ठीक है, वो इतना इन्फ्लुएंस करे, जैसे आप देखें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी वो रिटायर कर गया है, सुनने में आ रहा है वो दोबारा आके शायद फिर खेले, लेकिन वो जैसे बाल कटवाता है बच्चे वैसे कटवा लेते हैं। अच्छा, वो जजैसे कपड़े पहनता है बच्चे वो कपड़े पहन के स्कूल चले जाते हैं, वो क्लीच पहन के स्कूल चले जाते हैं, जो कि इस ग्राउंड में पहन जिद करते हैं हमने पहन के जाना है, हेयर स्टाइल भी वैसे कर लेते हैं। क्यों? ये इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे उनसे। बच्चे उसको पसंद फुटबॉल की वजह से करते हैं, लेकिन बात वो उसकी शायद फुटबॉल से बाहर भी दुनिया की बार भी मान लेंगे। अच्छा, यही रोनाल्डो जब बहुत गरीब था, जब नया नया आया था, तब इसकी शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब आप देखें उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी लगने लग जाती है। वो इसलिए कहते हैं ना, नोबडी इज अगली, यू जस्ट पुअर। आप सिर्फ गरीब होते हैं, अगली कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सो कहने का मकसद एट द एंड ऑफ द डे, ये जो रियल लाइफ और रियल लाइफ की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक फिनोमेना होता है साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, अब फेक इट टिल यू मेक इट का एक बड़ा मजे का सीन होता है, और वो ये होता है कि लोग जो मेरे पास आते हैं ड्रग एडिक्शन में ना, तो वो कहते हैं सर बड़ी क्रेविंग्स हो रही हैं। तो मैं उनको कहता हूँ हाँ क्रेविंग्स हो रही हैं, ठीक है, हम आपको मेडिकेशन देते हैं, मैनेज हो जाएगी। कहते हैं सर वो सिम्टम्स तो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन फिर सोचें आती हैं इतनी जल्दी से, हम उसको नहीं कर पा रहे। तो मैं उनको कहता हूँ फेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। हाँ, फेक इट टिल यू मेक इट। मैं कहा आपका दिल नहीं ना कर रहा हंसने का, हमें हंस के दिखाओ। अच्छा, आपका दिल नहीं कर रहा किसी से बात करने का, जाओ जाके किसी से बात करो। मैं कहा फेक इट। आपको मौसम अच्छा नहीं ना लग रहा, आपको ये जगह में ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस ना हो, फिर आपको करना पड़ता है, अपनी विल से हट के जो है चीज करनी है। देखिए, वो कहते हैं ना कि जब गले में ढोल बजता है तो फिर बजाना पड़ता है। फिर ये सवाल नहीं होता कि क्या आपको आता है या नहीं आता, बजाना ही पड़ता है। तो फेक इट टिल यू मेक इट का एक फिनोमेना होता है। तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल टेक्निक है, जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान जब ज्यादा झूठ बोलता है तो कुछ अरसे बाद वो उसको सच लगने लग जाता है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें सच्चाई है। बिकॉज रेपिटेशन इज द की। बार बार जब आप दिमाग को एक ही बात सुनाएंगे ना, तो द माइंड नोज व्हाट यू फीड द माइंड विद। सो उसी तरीके से रियल लाइफ के ऊपर आप नोट करें कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, वो फेक कर रहे होते हैं, चीजें फेक कर रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत दिखा रहे होते हैं जिंदगी को। भाई हमारी जिंदगी परफेक्ट है, खूबसूरत है, और उसको देख के बड़े से लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जेलसी में जा रहे हैं कि भाई इसकी लाइफ अच्छी है, हमारी क्यों नहीं है। तो इस बारे में बताएं, क्या दिखाना चाहिए उनको या रियलिटी भी दिखानी चाहिए? देखिए, रियलिटी अगर वो दिखाएंगे तो शायद उनको वो उतने पैसे और उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो उनका बेसिक मोटिव है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि जब वो इसको इतना फेक करते हैं ना, फिर एक पॉइंट आता है दे स्टार्ट मेकिंग इट। उनको लगने लग जाता है कि शायद यही रियलिटी है, और फिर वो अपनी जिंदगी में जो कि रियल लाइफ है ना, उसको तबाह कर बैठते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर आप कई लोग देखेंगे जो आके कहते हैं कि जी हम तो बड़े खुश हैं, हम कपल्स एज अ कपल बड़े खुश हैं। कुछ लोग आपको दिखाएंगे कि जी हमारे पास तो 20,000 गाड़ियां हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े मैंशंस हैं, और वो उनके नहीं है अगर मिसाल के तौर पे। तो कुछ अरसे बाद उनको ये लगने लग जाता है दे स्टार्ट लिविंग अ फेक लाइफ, दे स्टार्ट लिविंग अ फेक लाइफ, और फिर उसको प्रोग्राम बना लेते हैं। अब दुनिया वाले
दुनिया वाले जो उसको देख रहे हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, हमारा लिटरेसी रेट जो है वो तकरीबन ज़ीरो के पास ही है। और जब ऐसी सिचुएशन हो और यहाँ पे पैसा कमाने के लोगों के पास तरीके नहीं, तो इवेंचुअली वो क्या करते हैं, वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं। ज़बरदस्त बात की है ये जो फेक इट टिल यू मेक इट वाली है, कि हम अगर किसी को कोई पैसे देते हैं, बहुत से लोगों की कंप्लेन देखिए यार, वो कहते हैं ये मेरा हक है, अगर मुझे पैसे दे रहे हो तुम तो ये मेरा हक है भाई, तुम मुझे, वो इतना फेक करते हैं कि वी डिज़र्व इट, ये हमारे ही पैसे हैं, ये हम इन पे एहसान कर रहे हैं पैसे लेके या कोई चीज़ लेके, या ये मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं तो हम ये डिज़र्व करते हैं। वो इतना अपने आप को फेक कर लेते हैं चीज़ों में कि वो इस चीज़ को रियलिटी समझने लग जाते हैं। देखिए, इसमें एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भी होती है, जिस पे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, वो भी इसी चीज़ का हिस्सा होती है। बट हैविंग सेड दैट, हम किसी भी सर्कमस्टांसेस से निकलें, कहने का मकसद ये है कि अगर तो मैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आके झूठ बोल रहा हूँ, लगातार झूठ बोल रहा हूँ, तो वो झूठ मेरी रियल लाइफ को अफेक्ट करेगा जाके। जो इंसान का दिल, दिमाग और बॉडी प्रैक्टिस ज़्यादा करती है ना, वही इंसान को आता है। जैसे हम डॉक्टर नबिहा को देख रहे हैं आजकल, और उनकी रियल लाइफ और रियल लाइफ समझ नहीं आ रहा कौन सी क्या है, मतलब रियल लाइफ भी उसी तरह दिखा रही हैं और रियल लाइफ भी। कभी वो क्लेम करती हैं, लास्ट टाइम भी जो हमने बात की कि भाई डिवोर्स हो रही है, अच्छा उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, बात कुछ यूँ की कि उन्होंने अपने शौहर की भाभी तक पे इल्ज़ाम लगा दिए कि भाई उनके साथ चक्कर है, ये चीज़ें। अब कल वीडियो आई है कि उनकी दोस्ती हो गई है, डाइवोर्स, खुला और तलाक दोनों तरफ से चली, गाली गलोच, बिलो दी बेल्ट हारिस खोकर ने ऐसा व्लॉग डाला कि मैं शायद इस बारे में बात भी नहीं कर सकती, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। इन दी एंड वो दोनों एक साथ बैठ गए आके। देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स पहले भी एक बात बताई थी कि सोशल मीडिया बेसिकली तो झूठी है, ज़्यादातर जिस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो झूठी है। तो ये सारे मनी मेकिंग गिमिक्स होते हैं, ये चीप टैक्टिक्स होते हैं, इसको चीप मार्केटिंग कह लें, चीप टैक्टिक्स कह लें, कोई भी करेगा है तो काम चीप ही। आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री धो रहे हैं लोगों के सामने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो काम बंद कमरों में होने वाले हैं वो आप खुले कैमरों के सामने कर रहे हैं, खुले लोगों के सामने, आंखों के सामने भी नहीं, कैमरों के सामने, ताकि जो नहीं भी जिन्होंने पता उन्होंने भी पता लग जाए। तो इसका इवेंचुअली मकसद यही है कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, और यही इनके पीछे मोटिव होता है। क्योंकि देखें, जिनका मोटिव जिंदगी में, मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन में बड़ी बात करते हैं ना, ये मोटिवेशनल स्पीकर है, आपने परसों ये बोला, तो मोटिवेशन का मतलब होता है योर मोटिव फॉर एक्शन। आपका मोटिव क्या है, इस एक्शन जो आप एक्शन कर रहे हैं इसके पीछे आपकी मोटिव क्या है, तो वो आपकी मोटिवेशन बन जाती है। अगर मुझे, ऐसे अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि अली साहब आप पढ़ी लिखी बातें करते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग सुनते हैं, अगर आप थोड़ा सा ना कॉमेडी करें तो सारी दुनिया सुनेगी। मैंने कहा यार, मैं व्हाई शुड आई डू इट, मैं अपनी जस्ट बिकॉज दुनिया सुनेगी, मेरी जो फील है मैंने वही काम करना है। जिसको ज़रूरत है ना, जिसको तकलीफ है, वो मेरी बात सुन के अगर एक बंदा भी ठीक हो जाता है ना, तो मैंने अपना हक अदा कर दिया एज ए मुसलमान। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि ये जितने भी लोग ये सोचते हैं ना कि हम एक्टिंग ऐसे कर लेंगे, और ये बहुत बड़ी वजह है कि आप देखें स्टार्स, ड्रामा एक्टर्स और ये जो फिल्म एक्टर्स हैं, इनकी जिंदगियों में लाइफ नहीं सही होती। क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती क्योंकि रियल लाइफ के ऊपर जो ये बने होते हैं ना, रियल लाइफ में तो वो प्ले बॉय भी बना हुआ है, वो स्टड भी बना हुआ है, जिंदगी एंजॉय कर रहा है। रियल में वो मौलवी तो नहीं बन सकता ना, उसको प्रैक्टिस हो गई है वो बनने की। जब वो उसको प्रैक्टिस होगी, उसको पता लग गया है कि मेरे लिए सिर्फ एक औरत नहीं है जो मुझे आई लव यू एंड आई मिस यू कहती है, तो करोड़ों हैं। और ऐसे लोगों को ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है, ठीक, इतने किरदार निभा के वो कहीं अपना किरदार भूल जाते हैं। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिल्कुल होता है। ये हीथ लेजर, हमेशा मैं इनकी एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने जोकर का किरदार किया था बैटमैन फिल्म के अंदर, और इनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ था, ये अपने किरदार में इतने खो गए थे कि फिल्म खत्म हुए मुद्दतें हो गई थी, और ये जोकर के ड्रेस से बाहर नहीं आते थे, अपने घर से नहीं निकलते थे, ड्रग्स में चले गए, नशे में, बीमारी में, और फिर इवेंचुअली मर गए ये कहते कहते कि बैटमैन आएगा और मुझे मार देगा। जितना उसने उसको फेक किया, उतने मेक किया, उसने बिलीव कर लिया। अच्छा, हम अक्सर मजाक उड़ाते हैं कुछ स्टार्स का, आपको पता ही होगा कि अभी एक फिल्म भी बनी साइको, और उसके अंदर जो उनकी स्टार थी उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया। अगर तो पूरी दुनिया को पता है, जब किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है, ये सिर्फ स्टार्स को नहीं है, ये मुझे भी हो सकता है, ये आपको भी हो सकता है, और अननोटिस्ड भी हो सकता है। तो अगर किसी ने उस पर कोई काम करना शुरू कर दिया तो उसको रेडिक्यूल नहीं करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो फिल्म है ना, ये इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मुझे लगता है जहां तक बनाई गई है कि भाई साइकोसिस, जिससे वर्ड साइको निकला है, साइको का मतलब ये नहीं कि पागल है। साइकोसिस में आप तब भी होते हैं जब आप गुस्से में होते हैं, ठीक है, तब भी आप एक साइकोसिस के मोमेंट में होते हैं, फिर आप काम डाउन होते हैं और फिर आप नॉर्मल मोड में आ जाते हैं।
साइकोसिस में आपकी बॉडी के अंदर और आपके दिमाग के अंदर टिपिकल और पर्टिकुलर केमिकल्स फ्लो कर रहे होते हैं, जैसे वो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये गुस्से का और ये एग्रेशन का और ये इसका केमिकल है, साथ एड्रेनलिन भी होता है, थोड़ा सा कोर्टिसोल भी होता है, ये मिक्स होकर फ्लो हो रहा होता है। तो उस टाइम अब रियल लाइफ जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि आप आके किसी को कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े खुश हैं और फिर बाद में आप उनको दिखा रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं, तो यहीं से लोगों को पता लग जाना चाहिए कि सब झूठ है। और क्योंकि रिपीट की जा रही है और रेपिटिशन को ये लोग नेगेटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा गिमिक है। जैसे आपने देखा था एक ज़माने में एक एड आया करती थी उसकी सूफी सोप की, और उस सूफी सोप की एड के अंदर ना मतलब हम बच्चे होते थे तो एक भैंस आती थी और वो डांस करती थी, हालांकि भैंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सूफी सोप से। वो भैंस आती थी, डांस करती थी और वो आपको बता रही थी कि सूफी सोप बड़ा अच्छा सोप है। ठीक है, ये चाइल्डहुड मेमोरीज है। ये इतना उस भैंस ने डांस किया कि आज जब वो एड अब नो मोर, शायद सूफी सोप भी नो मोर शायद होगा मार्केट में, लेकिन मुझे वो एड अभी तक याद है। रेपिटेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप किसी बच्चों के दिमाग को गंद से हैमर करी जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं दिस इज ऑल राइट, दिस इज एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी व्हिच इज इट्स नॉट। एग्जैक्टली। और सबसे एक अजीब बात ये भी है कि उनका ये कहना है कि इज़्दवाजी ताल्लुकात नहीं कायम करते। बार बार वो इस चीज़ पे बात करती हैं और खोकर साहब बार बार इस चीज़ का जवाब देते हैं। देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जब आप इस पॉइंट पे किसी मर्द के ऊपर बात करेंगे तो वो जवाब तो देगा ना। उसने अपनी, अगर वो नहीं ये कर सकते तो ये 5 साल काफ़ी होते हैं आपको जानने के लिए कि किसी में कितनी ताकत है या किस में कितना प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा कोई मसला है भी किसी का तो उसको इस तरह से डिग्रेड नहीं करना चाहिए, चाहे मर्द का चाहे औरत। ये मसला है जिसकी वजह से डॉक्टर नबिहा को इतना गुस्सा आता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, असल मसला दोनों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर फुल ब्लोन पे नजर आता है। फुल ब्लोन समझते हैं आप? फुल ब्लोन का मतलब है पल में तोला पल में माशा। पल में तोला पल में माशा। तो खुद भी नहीं बताए थे। ठीक है, खुद भी नहीं आपको पता चलता। और जिस तरीके से कोई इंसान अपनी खाम में तारीफें करी जाए, मतलब मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ ये तो मैं आपसे पूछूंगा ना, बिकॉज आई एम ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ माई ओन आई बॉल्स। मुझे क्या पता मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ। हर बच्चे को उसकी माँ यही कहती है कि तू मेरा शहजादा है और तुम मेरी शहजादी हो। इसका मतलब रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। माँ है इसलिए बोल रही है। ठीक है, तो आप जब इन ट्रेट्स को देखते हैं तो एक नार्सिसिज्म भी नजर आता है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि दिस कुड बी अ नार्सिसिस्टिक ट्रेट, जिसके अंदर आपको सवाए अपने और कोई नजर ही नहीं आता। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ब्यूटी और हुस्न और इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अगर जाए ना तो आई थिंक ये शायद फर्स्ट भी ना क्रॉस करें, जिसको फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारे नैन नक्श, इवन आपके दांत कैसे हैं, आपके होंठ की फॉर्मेशन कैसी है, आपकी फेस का स्ट्रक्चरल फेस कैसा है, ये सब चीजें काउंट करती हैं। खूबसूरत और बदसूरत होने में सिर्फ 2 मिलीमीटर्स का फर्क होता है, सिर्फ 2 मिलीमीटर्स का फर्क। वो कहते हैं कि अगर आपकी जो स्माइल है, if it's 2 millimeters more than what it should be in an ideal case scenario, then you're butt ugly. If it's 2 millimeter less, you're still ugly. So कहने का मकसद क्या है कि ये जो चीजें होती हैं, जब आप में कुछ ना हो और आप लोगों को बढ़ चढ़ के बताएं तो ये नार्सिस्टिक ट्रेट्स है। और जब कोई नार्सिस्टिक ट्रेट्स में होता है, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी में होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अगले का जीना दूबर कर देते हैं। आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ये सब पागल हैं और मैं बेस्ट हूँ। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी जो चीज है जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप कोई भी रिश्ता कायम करें ना तो उसमें कोशिश ये कीजिए कि इसमें कोई स्क्रूटनी नहीं है, इसके अंदर कोई आप ये समझ लें मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि जी ये थोड़े तो ज़्यादा है। एज का बड़ा फर्क होता है। ठीक है, एक जो लड़का है अगर आप उसको लड़के की तरफ देखें तो वो कंपैरेटिवली बहुत यंग लगता है ना। कब अगर किसी को लोगों का ना पता हो तो शायद वो ये भी कहें कि माँ बेटा जा रहे हैं। सो उस सूरत के अंदर भी उसने भी उतनी जिंदगी नहीं देखी जितनी उस बीबी ने देख ली है। लेकिन जब आप किसी को इतना बुरा भला कहते हैं और एक वक्त में आपने उसको कह दिया अपनी बीमारी के जोर के नीचे कि ये ना मर्द भी है, तो फिर आप उसके साथ दोबारा ताल्लुक कायम क्यों कर रहे हैं? सो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट। तो बार बार आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं जो भी दिखा रही हूँ वो झूठा, उस पर बिलीव मत करो। लेकिन हम व्यूअर्स कितने बेचारे जैसे अक्सर मैं आपको बताऊं कि अगर तो ये चीजें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी भी ना हो तो आप यकीन करें मैं कभी इसके ऊपर डिस्कस भी ना करूं। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई रियली वांट टू डिस्कस फॉर द सेक ऑफ लाइक्स या फॉर द सेक ऑफ व्यूज। लेकिन ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिससे मैं चाहता हूं दूसरे लोग फायदा उठाएं। हाँ, ये ना हो कि और भी लोग इस फॉर्मेट पे चल पड़े। ट्रू। और जितने लोग भी चलेंगे ना, मैं आपको बताऊं, जब आपको गालियां पड़ती हैं तो फेसबुक ने ना एक चीज बड़ी नॉर्मलाइज कर दी, गालियां।
लानता। फेसबुक कहता है कि यार तुम्हारा कमेंट होना चाहिए, हाँ जी। चाहे उसमें तुम्हारी किसी ने माँ बहन की हो, ऐसे है। तो कमेंट होना चाहिए, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं कितना गैरतमंद हूँ या मैं कितना बगैरत हूँ जो कि इस तरह की गालियां लेके भी वो पैसे ले लेगा या नहीं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनना, अमीर बनने का ख्वाब रखना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी चलाने का ख्वाब, दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन खाने का, पहनने का, रहने का कुछ बुरा नहीं है। बट अगर आप रॉन्ग मीन्स इस्तेमाल करते हैं उसको हासिल करने के लिए, वो बुरा है। इस पे तो हमारे नबी पाक भी कहते हैं कि अगर तो तुम्हारी हैसियत है तो अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छे सवारी रखो, अच्छे से अच्छा घोड़ा रखो, क्योंकि उस जमाने में घोड़े होते थे, घोड़ियां होती थी। सो हमारे इस्लाम के अंदर इस चीज की मनाही नहीं है। आप मीन्स कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मोड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बुराई इसमें रास्ता कौन सा चूज करते हैं। सो शॉर्टकट्स, जितने भी लोग अपनी जिंदगी में रहते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और जितने भी शॉर्ट लिव्ड लोग होते हैं ये वही लोग हैं। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि चाहे कोई टिकटॉकर है या कोई भी है, अगर उसने किसी तरीके से भी कामयाबी हासिल कर ली है तो उसमें कोई क्वालिटी तो होगी। अच्छा, क्या नसीब का होता है रोल यहाँ, बस यही चीजें चलती हैं? अच्छा, ये भी आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं नसीब यानी किस्मत। किस्मत को अगर आप, मैं आपको कहूँ कि इसको ब्रेक इट डाउन इनटू सिलेबल्स एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड्स, व्हाट वुड यू अंडरस्टैंड? किस्मत, व्हिच डायरेक्शन, व्हिच मत डायरेक्शन। कि किस्मत अंग्रेजी में इसको कहते हैं लक, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। ठीक है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लक ये नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ, मेरे पाँव पे ठुड्डा लगा, मुझे नजर आया एक 10 करोड़ रुपए का ब्रीफकेस पड़ा मैंने, व्हाट अ लकी गाय है। नो, ये लक नहीं है। लक के लिए भी ना आपको लेबर करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी ने आपको पता है कि किसी ने आपको बताया है कि अच्छा तुम कारोबार करना चाहते हो, तुम सऊदी अरेबिया चले जाओ, सऊदी अरेबिया में ये फलाना बिजनेस, आजकल फ्रूट का बड़ा बिजनेस हो रहा है, टैंजरीन का बड़ा बिजनेस है, अगर तुम इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो और थोड़ी सी काम सीख लो तो तुम काफी पैसे बना सकते हो। अब वो इंसान को ये इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, उसके अंदर थोड़ी सी लेबर करता है, वो सऊदी अरब के बारे में जाके लोगों से पता करता है, कुछ लोगों से मिलता है, वो उसकी कुछ नो हाउ लेता है, कुछ फीडबैक लेता है, वो इवेंचुअली कहता है अच्छा मैं सऊदी अरब जाऊंगा और मैं ट्राई करता हूँ। अब वो सऊदी अरब जाके अपनी लक ट्राई कर रहा है, उसने कुछ लेबर भी की, कुछ नॉलेज भी ली। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कहीं चले गए आपको कुछ मिल गया तो वो लकी है। इट डजंट वर्क दैट वे। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ। एक बंदा है, वो बड़ी फेमस स्टोरी है ये, वो बस में जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं मरा। वो प्लेन में जा रहा था, प्लेन क्रैश किया, वो नहीं मरा। ट्रेन में मतलब वो उसकी लक इतनी कमाल है कि वो मरता ही नहीं है। देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें एक बात बताता हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले ना मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ, कई एक्सीडेंट्स में से ये भी एक बड़ा सीवियर एक्सीडेंट है। मेरे बड़े एक्सीडेंट्स हुए मेरी ज़िंदगी में। इंग्लैंड में भी मेरी कार, इतना सीवियर कार क्रैश हुआ। पाकिस्तान में और कुछ नहीं हुआ, मैं ये लिबर्टी मार्केट खड़ा हुआ था, ऊपर से दरख्त और खंभा ही आके गिर गया मेरी गाड़ी पे। दुनिया ने कहा कि ये लड़का मर गया, मैं फिर जिंदा निकल आया। अच्छा, थैंक्स टू माय अल्लाह। अभी रिसेंटली मेरे वालिदैन ने ना मुझे हमेशा मना किया, मेरे वालिद साहब जब तक मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे हमेशा मना किया मोटरसाइकिल नहीं लेनी। और मुझे शुरू से मोटरसाइकिल का बड़ा क्रेज था। ठीक है, बहुत क्रेज था। और मोटरसाइकिल भी कोई आम ये वो 70 वाली नहीं, जब पता भी नहीं होता तो कहते मैंने बड़ी बाइक लेनी है, मैंने तेज वाली लेनी है, क्योंकि अमेरिका से जब मैं आया तो मैं सब देखा आया हुआ था। अब मैंने वो शोर डाला हुआ जी बाइक लेनी नहीं, मुझे बड़ी मारें पड़ी, बड़ा कुछ हुआ। इवेंचुअली जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, खुद कमाने लगा, जब ये हुआ तो फिर मेरे फादर ने थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई, मैंने बाइक्स लेना शुरू कर दी, मैंने इकट्ठी करना शुरू कर। तो लोग आके देखते भी थे, पूछते भी थे, बड़ा मजा आता था और मैं बड़ी फास्ट चला रहा था। जो लास्ट मेरा, और मैं बाइकर भी नहीं था एज सच, एम ही बस ले ली। तो लास्ट मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर ना मैंने हेलमेट पहना हुआ था ना कुछ, और वो 130 प्लस की स्पीड पे हुआ, किलोमीटर्स की। और मैं बिल्कुल जिना हॉस्पिटल के सामने मोटरवे पे जाने लगा और आई क्रैश्ड इनटू एक बहुत बड़ा सा व्हीकल था, हैवी बाइक थी, ऑफ कोर्स 1000 सीसी थी। और मैंने क्रैश किया, 130 पे जा रही थी तो 1000 सीसी हो गई, तो मैंने क्रैश किया और लिटरली मैं हवा में था एंड आई थॉट कि मैं मर गया और मेरी रूह परवास कर। ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट बाय द टाइम मैं जब जमीन पे आके गिरा और मैंने देखा कि मेरी टांग टूट गई, मेरा पाँव टूट गया। तो जिस बंदे की गाड़ी में, वो एक्चुअली वैन टाइप सी एक गाड़ी थी जिसमें मैं लगा था, तो मुझे गुस्सा इतना चढ़ा क्योंकि गलती उसकी थी, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड, गलती मेरी भी थी कि मैं तेज बहुत जा रहा था। और था सुबह सुबह का लेट नाइट का टाइम, क्योंकि बाइक्स, लोग हैवी बाइक्स रात को ना लेट ही निकालते हैं। तो मैं इतना अच्छा, हाँ मैं इतना अच्छा राइडर नहीं था, मैं बेसिकली लग्जरी बाइक्स चलाने वाला बंदा हूँ, मैं स्पोर्ट्स। आपने कहा कि उस दिन मैं कहा जान दो निकलते हैं। हाँ। तो जब ये मेरे साथ हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक तो तबाह हुई मेरी। मैं जब खड़ा होने की कोशिश की तो मैं खड़ा ना हो पाया, मैं दोबारा गिर गया और मैं समझ गया कि मेरा पाँव टूट चुका हुआ है।
और मैं वहाँ पे गिर के ना, मैंने अल्लाह को ये नहीं कहा कि या अल्लाह मेरा पाँव क्यों टूट गया, मैं कहा शुक्र अल्लाह मैं बच गया हूँ, और मैं बाकी चीज़ें देख रहा हूँ, अपना सर देख रहा हूँ, किसी पे कुछ नहीं हुआ, बट वो टांग बड़ी डैमेज हो गई मेरी। तो मैं वहीं पे लेटे लेटे मैंने फ़ोन किया, मैंने फलाने किया, मेरा साल बेड पे लग गया, बिकॉज ऑब्वियसली रिकवरी करते 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 वॉक करते करते मुझे साल लग गया। अब साल के अंदर मैंने क्या किया, उसके बाद आके अपनी सारी बाइक्स वाइक्स बेची, उनसे जान छुड़ाई। इसको कहते हैं लर्निंग थिंग्स द हार्ड वे, ठीक है। सो इवेंचुअली मैं आपको बताऊं कि जब हमें किसी चीज से कोई ऐसा नुकसान मिलता है ना जिसको हम कहते हैं हिट बॉटम, जैसे नशे के अंदर भी जो लोग नशा करते हैं, एक स्टेज आती है कि नशा कर करके वो हिट बॉटम कर जाते हैं, उनके साथ वो हो जाता है जो बाकी लोगों के साथ नहीं होता, फिर वो नशा भी छोड़ जाता है। बाकी बड़े लोग ऐसे देखे हैं बिल्कुल ही बदल जाते हैं, रातों रात बदल जाते हैं, वो अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ प्रॉपर चेंज कर लेते हैं। ट्रू। अच्छा, अब ये भी मैं आपको एक बात बताऊं कि बाइक जो लड़के तेज चलाते हैं ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बात कर रहा हूं तो मुझे जिंदगी में कोई डिसऑर्डर नहीं रहे। हम तकरीबन हर इंसान को होते हैं। किसी न किसी अगर आप उनके बारे में कॉन्शियस अवेयरनेस रखते हैं ना, तो फिर आप उनके बारे में कुछ ऐसे स्टेप्स भी करेंगे जिससे आपको पता है कि मेरी लाइफ बेहतरी की तरफ जाए। तो अगेन ये एग्जाम्पल देने का आपको मकसद यही था कि जरूरी नहीं है कि हम तब ही सीखें जब चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और जब हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो हम अक्सर बातें करते हैं यहाँ पे बैठ के कि जी फलाने ने ऐसे किया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसके पीछे एक्चुअली ये बीमारियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया बाइपोलर डिसऑर्डर बहुत कॉमन है हमारे मुआशरे में, नार्सिज्म, हमारी पर्सनैलिटीज, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज हमारे मुआशरे में बहुत हैं। आप यकीन कीजिए इतनी है कि आपको तकरीबन हर दूसरा बंदा मिलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता वो अमीर है या गरीब है। अच्छा, उसके अलावा जिसको हम कहते हैं ना अक्सर कि मुझे स्ट्रेस बढ़ा है, मुझे डिप्रेशन बढ़ी है, ये भी एक बीमारी का शाखसाना है। ये मेन बीमारी नहीं है, ये उसका शाखसाना है। यानी कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाला बंदा है तो कभी आपको कोई बात बताएगा, कभी आपको कोई बताएगा। ये लोग सिर्फ काउंसलिंग से ठीक नहीं होते। अच्छा, ये ओवर थिंकिंग का नतीजा होता है? नहीं, ओवर थिंकिंग इसका एक एंड रिजल्ट होता है। ये नतीजा नहीं है उसका, वो इसका रिजल्ट है। और ये लोग बगैर मेडिसिन के ठीक नहीं होते। इनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं आप, जैसे आप कोलेस्ट्रॉल की गोली लेते हैं आप, कोई भी इस तरह की क्रॉनिक, किस चीज की, मतलब डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर। लोग बाइपोलर डिसऑर्डर को कुछ नहीं समझते। हाँ, नहीं समझ, पता ही नहीं है ना कि जज करने में जिंदगियां लग जाती हैं कि भाई किसी को ये। अभी आपने देखा है कि कुछ दिन पहले एक केस हुआ, एक मियां बीवी अमेरिका से आए जिन्होंने अपने 3 बच्चे भी मार दिए उस औरत। अच्छा, वो लड़की भी जो थी ना वो बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट थी। फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जब बाइपोलर डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेक्टिविटी या स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट होने लग जाता है। और ये किस हद तक खतरनाक है, और स्किज़ोफ्रेनिया से बड़ी इस टाइम साइकोलॉजिकल कंडीशन मार्केट में नहीं है अवेलेबल। आपको भी मार लेते हैं। हाँ, ये अपने ऑफ कोर्स, बिकॉज इनको ये लगता है कि मुझे ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे ये कुछ कहा जा रहा है, मुझे ये आवाजें आ रही हैं। अच्छा, हमारे आसपास जो लोग हैं, आप मुझे बताएं कि हम किस तरह जज कर सकते हैं कि इस बंदे को इस हद तक की बीमारी है और जल्दी से इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है? बिहेवियर्स उनमें बताएं आप कुछ ऐसे बिहेवियर। देखिए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, जो लोग बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स करते हैं, जिन लोगों को अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं होता, पल में तोला पल में माशा, गुस्से के जो बहुत तेज होते हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं, एकदम नॉर्मल हो जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ये वो फ्लैशी बिहेवियर्स हैं जिनको हम वाइटल बिहेवियर्स कहते हैं, जिनको देख के आपको पता लग सकता है कि ये जो बंदा है इसके साथ कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है। दूसरी फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। अच्छा, वर्बल परसुएशन एक तो मैंने आपको बता दी, फिर बिहेवियर्स हो गए, फिर उनकी आई मूवमेंट्स होती हैं। वो आपके साथ कितनी देर आई कांटेक्ट नहीं करते, कितनी देर का आई कांटेक्ट होता है। अच्छा, मर्द और औरत का जो है वो 5 सेकंड ऑन एंड 5 सेकंड ऑफ, 5 सेकंड ऑन एंड 2 सेकंड ऑफ, 5 सेकंड ऑन एंड 2 सेकंड ऑफ इज गुड। इससे खातून जो है वो जरा कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि आई कांटेक्ट जो है, अगर मर्द बिल्कुल ही आंखों में आंखें डाल के बैठ जाएगा ना तो अगली जो फीमेल है वो शायद थोड़ी सी अपसेट हो जाए। सो 5 सेकंड आप देखें, 2 सेकंड ऑफ करें, 5 सेकंड फिर देखें, 2 सेकंड ऑफ। ये बड़ा डिसेंट कांटेक्ट है। मैंने कभी कभी ऐसे इंट्रैक्शन हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे देखते हैं, बात करते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फील होता है कि अगले शख्स के साथ कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग अपनी आई मूवमेंट ऐसे करते हैं ना, आई मूवमेंट पूरी आपकी हिस्ट्री आपको बताती है। अगर आप ऊपर और लेफ्ट देख रहे हैं तो आप एक रियल वाकया सोच रहे हैं, अगर आप ऊपर और राइट देख रहे हैं तो यूर फैब्रिकेटिंग अ स्टोरी, अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आप दामत में हैं। सो ये जो 6 मूवमेंट्स हैं ये फौरी बता देती है। और जिस बंदे का आई बॉल आपके साथ कांटेक्ट में सीधा नहीं होता और वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो ये समझ लें कि ये स्लाइमी कैरेक्टर है। फैब्रिकेशन, मेकिंग अप स्टोरीज, झूठ की सब कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है, उनको समझ नहीं आ रही थी व्हाट टू प्रेजेंट व्हेन। अभी क्या करना है, उनके जेल में जैसे वो तंबोला के बॉल्स चल रहे होते हैं, वो एक बॉल पकड़ के उन्होंने सिचुएशन डालनी होती है।
तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। बॉडी लैंग्वेज देखें कि क्या सिंक्रोनाइजेशन है, जो एक बंदा बोल रहा है क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, टोन ऑफ वॉइस देखें, टोनैलिटी ऑफ वॉइस क्या है। तो कई दफ़ा जब इंसान बहुत लो बोल रहा होता है तो वो सच नहीं बोल रहा होता। अच्छा। और जब बहुत ऊंचा भी बोल रहा होता है ना, वो तब भी सच नहीं बोल रहा होता। नॉर्मल वॉइस, नॉर्मल टोन, नॉर्मल टोन। सो ये जितने भी ये साइकाइट्रिक सिंबल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल सिंबल्स हैं, जिनमें आपको पता लग जाता है कि अच्छा अगर तो ये नॉर्मल बिहेवियर्स है, इन बिहेवियर से ऊपर नीचे जो भी हो रहा है वो अगेंस्ट द नॉर्म्स है। ठीक है। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। आपने पॉइंट्स बताए हैं, अगर ये किसी शख्स में है तो उसको ये है। अच्छा, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मीडिया की दुनिया में ना 80% प्लस लोग जो है ना वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का शिकार होते हैं, बिकॉज जब तक कोई बायपोलर नहीं होगा वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन बायपोलर से बायपोलर डिसऑर्डर का सफर बड़ा थोड़ा है। बायपोलैरिटी तक तो ठीक है, जब वो बायपोलर से बायपोलर डिसऑर्डर में जाते हैं ना तो फिर वो उनका काम खराब हो। वो जाते इसीलिए क्योंकि हाँ, क्योंकि वो ना मेडिसिन ले रहे होते हैं, ना काउंसलिंग ले रहे होते हैं, ना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, और उनको लग रहा होता है हम ठीक है। और ये वही बात है कि एक डॉक्टर है, वो कह रहा है कि जी आप मेरे पास आए और मुझसे बाल लगवा लें, और वो खुद गंजा है। हाँ, बिल्कुल। अगर वो खुद गंजा है तो आपको क्या बाल लगा के देगा। एक ट्रेनर है जो कहता है कि आए मुझसे आके फिटनेस सीख लें, और वो खुद मोटा है। वो ना एक ऐड चल रही है, एक अंकल बैठे हुए हैं और वो कहते हैं खूबसूरत होना चाहते हैं, सुई से डर लगता है, तो मैं आपको खूबसूरत बनाऊंगा। पहले तो सीधे बन जाओ। अच्छा, और फैक्ट है। और मेरे ना आज आते हुए मेरे एक फ्रेंड मुझसे एक बात कह रहे थे, और वो बिल्कुल सच बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आजकल हर इंसान उस चीज का मास्टर बना हुआ है जो उसको नहीं आता। यस। एक गरीब बंदा है, वो आके मिसाल के तौर पे साइकिल या मोटरसाइकिल पे आके कह रहा है आए मुझसे अपना किस्मत का हाल पूछ ले। सीरियसली, और ये हो रहा है। और ये हो रहा है। अच्छा, एक बंदा है जिसको 3 कॉलेजों से निकाल दिया है, 4थी यूनिवर्सिटी से भी है वो निकला है, तो उसने सोशल मीडिया पे कह रहा है मैं आपको बताता हूँ अमीर कैसे होना है। एक बंदा है वो आपको कह रहा है कि मैं बताता हूँ आपको अमेज़न पे किस तरह आपने अमीर होना है, कोर्सेज अपने बेच रहे हैं। सो इवेंचुअली हमारे लोग किया जाना चाह रहे हैं, पसंद किया जाना चाह रहा है। हमारे लोग इतने सिंपल है, इतने सिंपल है। सो वो जो बात थी इवेंचुअली, जिसे हम थोड़ा डाइग्रेस कर गए, बट रियलिटी ये थी कि हम किस तरह से पसंद किए जाए। तो जो लाइकेबिलिटी का फैक्टर है ना जी, दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिंग समबडीज राइट बटन्स एट द राइट टाइम एंड रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन। मुझे लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ये सोच ही छोड़ दें कि आपको कोई पसंद करेगा। ये सोचना ही नहीं है कि हम क्यों सोचें कि भाई कोई हमें पसंद करे। आप खुद को पसंद करें, इट्स इनफ। कोई पसंद कर रहा है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बट नहीं कर रहा तो इसका जिंदगी पे कोई इम्पैक्ट होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, होना तो बड़ा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आइडियल केस सिनेरियो में तो होना तो बड़ा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन है। वो क्यों है? क्योंकि इंसान खता का पुतला है। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया पे ना मजे लेने नहीं उतारा, हमें सजा के तौर पे उतारा हुआ है। सजा के तौर पे कि जब अम्मा हवा ने वो फल खाया, हजरत आदम ने वो फल खाया, चाहे अम्मा हवा के कहने पे खाया, तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है दुनियावी फल खाया, अब जाओ दुनिया में रहो, तुम्हें पता लगे कि दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। हम यहाँ मजे लूटने नहीं आए, हम यहाँ एक इम्तिहान देने आए हैं। अगर तो पास हो गए तो शायद जन्नत में चले जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो बड़ी पढ़नी है। सो इवेंचुअली पसंद आना या पसंद किए जाने की ख्वाहिश रखना कोई गलत नहीं। ठीक है। लाइकेबिलिटी क्या होता है? लाइकेबिलिटी ये होता है कि जब आप किसी की चीज को देखते हैं ना, आपके कुछ दिल के तार बजते हैं। जब वो तार बजते हैं तो कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में, जिनको कलेक्टिवली हम डोज के नाम से जानते हैं। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये 4 केमिकल्स हैं। जब आप किसी चीज को देखते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत रेड रंग की गाड़ी खड़ी हुई। बंदे तो ज्यादा गाड़ियां ही देखते हैं। अच्छा, मैं समझी आप कुछ और कहने लगे हैं। वही ना, बंदे तो बेचारे गाड़ियां ही देखते हैं। आप देखते हैं बड़ी खूबसूरत सी स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई है, रेड कलर की गाड़ी है, येलो कलर का इसका एम्ब्लेम है, और इसकी कर्व्स कितने अच्छे हैं, कर्व्स एरोडायनामिक कितनी तेज होगी। इस पे मैं अगर बैठूंगा और बैठ के जाऊंगा तो मुझे जिसने नहीं भी देखना वो भी मुड़ के देखेगा। तो ये लाइकेबिलिटी बन रही है मेरी। शो ऑफ करना बन रहा है। नहीं, अभी वो शो ऑफ नहीं, अभी ये लाइकेबिलिटी बन रही है, क्योंकि मैं उस गाड़ी में अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्ट है और अपने आप को रैपिंग बड़ी अच्छी दे रहे हैं ना। तो ये भी वही है, यू रैप अ कार अराउंड यू, यू रैप अ क्लॉथ अराउंड यू, यू रैप अ कार अराउंड। अच्छा, अब गाड़ी के अंदर जब आप बैठते हैं, ऑब्वियसली लोग आपको उस हिसाब से सलूट मारेंगे जिस हिसाब से आपकी गाड़ी का एम्बलम या उसका इंसिग्निया या लोगो होगा। मर्सिडीज का होगा उस हिसाब से सलूट होगा, फरारी का होगा उतना जोर से होगा, वो डाला शाला बड़ी गाड़ी होगी तो फिर एक अलग हिसाब से होगा। सो कहने का मकसद ये है
कि लोग क्या करते हैं, लाइकेबिलिटी के फैक्टर को समझें कि पसंद आना है ना पसंद आने के लिए कुछ ऐसे काम करें जिससे आप अगले के दिल के तार को छेड़े और उसके वो राइट केमिकल्स यानी डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स रिलीज हो। जब वो रिलीज होंगे आप लाइकेबल पर्सन बन गए। अब अगर आपका बोलचाल अच्छा है, आप मिसाल के तौर पे आप दिखते नहीं है अच्छे, आप अच्छे नहीं दिखते, लेकिन आपका रवैया बहुत अच्छा है, आपका दिल बहुत अच्छा है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लोगों को ट्रीट बहुत अच्छा करते हैं, इज्जत देते हैं, आप लाइकेबल हैं। और इसकी मैं आपको कई ऐसे स्टार्स की एग्जांपल दे सकता हूँ जो शायद देखने में एक आंख ना भाए, लेकिन अब जब से हम उनको जानते हैं तो हम उनको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच अली। उम्मीद करती हूँ लोगों को समझ आया होगा कि हाउ टू बी लाइकेबल। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक पसंद आया होगा आपको। अच्छा, पसंद किया जाना, कोई आपको पसंद करता है नहीं करता, अच्छी बात है अगर लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन सबसे पहले ख़ुद को पसंद करें, ख़ुद को देखें, ख़ुद की पसंद नापसंद को आगे रखें, फिर किसी सेकंड पर्सन की रखें। देखिएगा ज़िंदगी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।